नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, उनके वाहन गरुड़ और उनके दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र के साथ द्वारका में रहते थे। सत्यभामा बहुत सुंदर और अभिमानी थी। उन्हें अपनी सुंदरता और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का बहुत गर्व था। एक दिन सत्यभामा ने गरुड़ और सुदर्शन चक्र को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक जाने का फैसला किया। जब वे स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंद्र देवता अपने सिंहासन पर बैठे थे। सत्यभामा ने इंद्र देवता को देखकर कहा, तुम मेरे पति भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं हो। इंद्र देवता सत्यभामा के इस अभिमान से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं उनसे कम नहीं हूँ। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, यदि तुम मेरे पति से कम नहीं हो तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। इंद्र देवता ने सत्यभामा की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान इंद्र देवता ने अपने सभी दिव्य हथियारों का उपयोग किया, लेकिन सत्यभामा उन सभी हथियारों का सामना करने में सफल रही। युद्ध के अंत में देवता इंद्र हार गए। सत्यभामा ने युद्ध जीत लिया और अपने पति भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन किया। जब भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा के अभिमान के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान जी, सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अभिमान बहुत बढ़ गया है। मुझे उन्हें सबक सिखाना है। हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, तुम अपनी पूंछ को द्वारका के द्वार पर रखो। हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। जब सत्यभामा सुदर्शन चक्र द्वारका में प्रवेश करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की पूंछ द्वार को रोक रही है। सत्यभामा ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, अपनी पूंछ को हटाओ, हमें द्वारका में प्रवेश करना है। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपनी पूंछ को यहाँ रखने के लिए कहा है। सत्यभामा ने हनुमान जी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सके। गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने भी हनुमान जी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे। जब सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र हनुमान जी को हटाने में असफल रहे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें सिखाया कि अभिमान करना कभी अच्छा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।